हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज उन लोगों के लिए स्पेशल वीडियो है जिन्होंने बहुत समय से अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, बंद कर दी थी। तो अब उन लोगों का ये डाउट रहता है कि अब किस तरीके से पढ़ाई शुरू करें, मतलब असमंजस की स्थिति में है, वैकेंसीज कम है, वही तो क्या हम उस तरफ एफर्ट दें या फिर ऐसे ही जो छोड़ दी थी पढ़ाई वो रहने दें और कुछ अलग स्ट्रीम में जाएं। तो देखिए, टीचिंग अगर आपका पैशन प्रोफेशन दोनों है तो ठीक है, वैकेंसी कम आए ज़्यादा आए जैसी भी आए आपको उसी तरफ जाना चाहिए। और अगर आप केवल एक जॉब के लिए कर रहे हैं कि बस कोई सी जॉब मिल जाए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम की हो, तो जहाँ वैकेंसीज ज़्यादा आ रही हों या ज़्यादा आने की संभावना है आप उस तरफ जा सकते हैं। ठीक, तो आज हम एक ये बात करेंगे कि हम स्टार्टिंग कैसे करें। सबसे बड़ी बात होती है कि अगर हमने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है तो वापस से हम ट्रैक पर कैसे आए, वो चीज़ बहुत मुश्किल होती है। एक बार होता है ना कि स्टार्ट कोई कर दे उसके बाद फिर रनिंग तो होती ही जाएगी, है ना। तो ये इसका देखिए फर्स्ट टिप जो है, जो आई थिंक बहुत काम कर सकती है आप सभी लोगों के लिए। जैसे अभी तक हम लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी थी तो हम क्या करते थे, हम मोबाइल में स्क्रॉल करते थे, कुछ भी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या जिस भी सोशल साइट्स पे आप हैं वहाँ पर आप केवल स्क्रॉलिंग करते थे। आपको अभी भी स्क्रॉल करना है, बट अब आपको क्या स्क्रॉल करना है, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों को स्क्रॉल करना है। उससे क्या होगा, आप चारों तरफ देखेंगे कि ये भी अच्छा है, इस तरीके से ये भी चीज़ है, ये भी है, मतलब कुछ ना कुछ सबकॉन्शियस माइंड में आपके कहीं ना कहीं वो चीज़ जाएगी। तो अभी भी आप स्क्रॉल करो, लेकिन अब स्क्रॉल रील्स नहीं करना, अब केवल ऐसे कुछ भी डाल लो। जैसे वर्क 3 डाल दिया आपने यूट्यूब पर कि हाउ टू प्रिपेयर वर्क 3 विदाउट कोचिंग, या हाउ टू प्रिपेयर वर्क 3 इन 60 डेज, इन 90 डेज, ऐसा करके कुछ भी आप डालो तो आपको शॉर्ट्स दिखेंगे, आपको कुछ वीडियोस दिखेंगी, बस आप उनको देखो। आपका भी पढ़ने का मन नहीं है तो देखिए, जब तक किसी भी चीज़ में अगर आपका मन नहीं है तो वो आप नहीं कर सकते और कोई आपको फोर्सली करवा भी नहीं सकता। मैं अगर यहाँ से कह दूँ कि नहीं आपको 8 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है या 2 घंटे, आप 2 मिनट भी नहीं पढ़ पाएंगे, इट्स अ फैक्ट। ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि जिस चीज़ में अगर आपका मन नहीं है, अगर आपके पढ़ने का मन उस समय नहीं कर रहा तो आप नहीं पढ़ सकते। अगर आप ले दे के बैठ भी गए, बुक्स आपने उठा भी ली, तो माइंड में कुछ नहीं जाएगा। ऐसी पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है कि दिमाग में कुछ जा नहीं रहा, बस हम फोर्सफुली बैठे हुए हैं। तो ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले हमारी जो आदत थी ना, हमें वही करना है, हमें स्क्रॉल करना है। हमें लगभग 1 वीक तक स्क्रॉल करना है, क्योंकि आदत हमने जैसे मई में सपोज आपने जो वर्क 2 का एलिजिबिलिटी हुआ था तो आपने वही दिया, उसके बाद आपने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, लगभग 10 महीने हो गए आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपका मन भी नहीं हुआ, आपको लगा पता नहीं वैकेंसीज कब आएंगी, आएंगी तो बहुत कम आएंगी, या जो भी आपने सोचा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, 7 डेज का एक प्लान रखना है। 22 है आज, आपको एक ये प्लान रखना है कि लगभग 30 तक आपको अपनी चीज़ें सोच लेनी है, आपको किस एग्ज़ाम के लिए किस तरफ जाना है। ये मैं एक वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ कि वर्क 2 और वर्क 3 में कोई एक एग्ज़ाम सेलेक्ट कर कीजिएगा, उसके बाद उसकी प्रिपरेशन में पूरी तरीके से लग जाइएगा। दो एग्ज़ाम की तैयारी जो कि काफ़ी डिफ़र करते हैं एक दूसरे से, नहीं हो सकती। एक में पेडागोजी सेक्शन 90 मार्क्स का आना है, एक में आपका कंटेंट पूरा 100 मार्क्स का आना है। ठीक है, एक में पेडागोजी बिल्कुल नहीं आनी है, या आनी भी है तो मुश्किल से 2-3 नंबर की, अगर वो उसी सब्जेक्ट के ओरिएंटेड पूछते हैं तो। और यहाँ सीधा सीधा आपको 85 to 90 मार्क्स की देखने को मिलेगी। ठीक है, बहुत डिफर है, ये है टीचिंग एग्जाम लेकिन डिफर हो गया है इस बार से। तो सबसे पहले आपको विद इन 8 डेज़ में स्क्रॉल करके कैसे भी जो आपका मन है आप ये निर्धारित कर लो कि व्हाट यू वांट टू डू, तो उस चीज़ के ओरिएंटेड काम करो, उस चीज़ के ओरिएंटेड वीडियोस देखो, टीचर सेलेक्ट करो। ये सब मोबाइल पे ही करना है ना, अभी भी तो हम मोबाइल ही चलाते थे, हम रील्स देखते थे, इसकी जगह अब हम अपनी पढ़ाई की वीडियोस देखेंगे। नॉट इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स वाली नहीं, अभी हम जैसे मोटिवेशनल देख सकते हैं, अभी हम इंटरव्यूज़ देख सकते हैं, अभी हम
सिलेबस देख सकते हैं, अभी हम ये देख सकते हैं स्ट्रेटेजी वाली वीडियोस देख सकते हैं। हमारा माइंड क्या करता है, हमारे माइंड को जो पसंद है ना उसको वही दो, लेकिन थोड़ा अपने हिसाब से। हमारे माइंड को, हमारे दिमाग को क्या है, अभी 10 महीने से मोबाइल चलाने की आदत हो गई, उसको मोबाइल ही दो, 8 दिन के लिए उसको मोबाइल दो, बस थोड़ा सा अपने क्राइटेरिया में दो। वर्क 3 वर्क दो, या CTET, जो भी DSSB, जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या जो भी आपका मन है करने का, बस करना वही है। बस अब हमें ना थोड़े से टॉपिक्स चेंज कर देने हैं, हमें अब अपने मन को बुद्धू बनाना है। अभी तक हमारा मन बुद्धू बना रहा था हमें 10 महीने से, चलो आज पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, आज पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे। अब हमें हमारे मन को बुद्धू बना, हाँ यार रील देखेंगे लेकिन एक बार ये इंटरव्यू देख लें, हाँ यार अभी ऐसा करेंगे, पर थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि वर्क 3 का देख लेते हैं यार, सिलेबस क्या है, किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे जिन लोगों का फर्स्ट टाइम है उन लोगों के लिए भी बहुत सही रहेगा कि आप ऐसे यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, या आपको कोई कोर्स लेना है तो कोर्स के बारे में सर्च कर लीजिए। डेमो क्लासेस आती हैं बहुत सारे, जो कोर्स लॉन्च करते हैं वो अपनी एक एक दो दो डेमो क्लासेस भी देते हैं। तो इस तरीके से क्या रहेगा, अब 8 दिन में आदत तो है कि मोबाइल चलाना है, लेकिन वो आदत किस में चेंज हो गई, पढ़ाई में। अब कहीं ना कहीं हमारा दिमाग ये काम करने लगा कि यार लोग ना इतने अच्छे से मार्क्स ला रहे हैं, जो अगर आप इंटरव्यू देखोगे यार ये लोग ला सकते तो हम क्यों नहीं। कुछ लोग बहुत जो कि गांव से बिलोंग करते हैं वो बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, हाउस वाइफ बहुत अच्छे मार्क्स ला रही है, मतलब जो अपने बच्चों को संभाल रही हैं, अपने घर को संभाल रही हैं, उसके बाद इतने अच्छे मार्क्स ला रही हैं। तो कहीं ना कहीं अब हमारा माइंड हमें ये कहने लगेगा कि हाँ यार हमें भी करना है, हम भी कर सकते हैं, और हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। अभी भी कुछ ज़्यादा बिगड़ा नहीं है, अभी भी हमें पढ़ना अगर हमने शुरू कर दिया तो हम भी कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका दिमाग काम करना शुरू कर देगा, एंड दैट इज़ फॉर श्योर। देखिए आप सभी को पता है, जो लोग बहुत समय से मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े होंगे उन्हें पता है कि मैं पहले खुद से इम्प्लीमेंट करके देखती हूँ, अगर वो चीज़ कारगर सिद्ध होती है ना तो ही मैं आपको बताती हूँ। तो एक टिप ही हो गई। दूसरी टिप, जैसे जब आपका अभी होली भी है तो भाई होली में भी होता है कि काम भी रहता है, जो आप हाउस वाइफ है तो घर पे बहुत सारे काम रहते हैं, या जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है भाई होली भी निकल गई, मोबाइल भी हमने चला लिया। मोबाइल में हमने क्या चलाया, वर्क 3 वर्क 2 अपने टीचिंग से या जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड। अब हमें क्या करना है, 8 दिन बाद अब हमें एक मोबाइल में सेटिंग करनी है। जो भी सोशल साइट्स आप ज़्यादा चलाते हैं ना, आपको उसको उस टाइम के लिए, उसमें टाइम आता है कस्टमाइज टाइम करके, तो आपको उस टाइम के लिए उसको DND पे डाल देना, मतलब वो अपने आप जैसे टाइम होगा वो अपने आप DND पे चला जाएगा। तो आप जितना टाइम सेट करेंगे ना, आपका वो ऐप जो है, जैसे सपोज व्हाट्सएप है या इंस्टाग्राम है, वो उस टाइम के लिए खुलेगा ही नहीं, ठीक है। अब क्लिक करेंगे आप तो उस पर लिखा आएगा 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट आप किसके लिए यूज़ करना चाहते हैं। अब देखिए एक बार वार्निंग वो दे रहा है, तो आप एक बार, अगर बहुत ज़्यादा मन है, देखिए शुरुआत है और अगर बहुत ज़्यादा आप एडिक्टेड है मोबाइल के, तो आप 5 मिनट के लिए यूज़ कर लीजिए, फिर वो 5 मिनट बाद ना अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या है, जो एक प्रोसेस है ना दिमाग में कि केवल मोबाइल चलाना है, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो एक तो ये कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप YouTube बहुत ज़्यादा चलाते हैं तो YouTube पर एक टाइम ब्रेक करके ऑप्शन आता है, ठीक है, सेटिंग में जाके, तो वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने मेरे मोबाइल का 30 मिनट सेट कर रखा है। अगर मैं 30 मिनट तक YouTube चला रही हूँ तो आधे घंटे तक अगर मोबाइल चला रही हूँ मैं, तो आधे घंटे बाद वो यूट्यूब पर एक बहुत बड़ी सी स्क्रीन आएगी, टेक अ ब्रेक, ठीक है, ऐसे करके। तो फिर उसको भाई अब ठीक है, अब ब्रेक है तो अब बंद तो करना ही पड़ेगा, भले 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट के लिए बंद करके एक बार आप किताब पे आ गए ना, तो फिर किताब के साथ 1 घंटा कब निकल जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो कोशिश करो ये सब चीज़ें की। मोबाइल में मैंने 1-2 चीज़ें और देखी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे जो क्या है, ये मैंने एक योगा सेशन में एक सर थे उनसे सीखा था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। जैसे हाँ, हम लोगों को ना कलर अट्रैक्ट करते हैं, हमारे मोबाइल में वेरियस कलर्स हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि हम कलर्स के प्रति अट्रैक्ट होंगे। तो हमें क्या कर देना है, जिस टाइम पर हमारे पढ़ने का मन होता है, या देखो अब सबको ना अपना अपना पता होता है कि आप रात में अच्छे से पढ़ लेते हो या दिन में अच्छे से पढ़ते हो, तो उस टाइम पर आपको क्या करना है, वो टाइम सेट कर देना है। तो उस टाइम पे ना आपका जो मोबाइल है वो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, डार्क मोड और जो नॉर्मल मोड होता है ना वो नहीं, ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। तो वो ना कुछ चलाने का मन ही नहीं करता, ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। तो यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, कुछ भी चलाने का मन नहीं करेगा, तो आप मोबाइल खुद रख दो। ये प्रोसेस लगभग मैं पिछले 1.5 महीने से ट्राई कर रही हूँ,
अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने 1.5 महीने से ये प्रोसेस अप्लाई करी है। मैंने अपना यूट्यूब 30 मिनट्स के लिए कर दिया टाइमर सेट, और जिस टाइम पर मुझे वीडियोस बनानी होती है या आप लोगों के लिए कंटेंट सोचना होता है, लगभग वो टाइम होता है दिन में 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का। तो उस टाइम पे मेरा DND मोड अपने आप ऑन हो जाता है, तो किसी का फ़ोन भी आएगा तो रिंग नहीं उसमें आएगी। फिर कोई नोटिफिकेशन तो हालांकि मैंने शुरू से ऑफ़ कर रखे हैं, वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस लगता है तो आप अपने नोटिफिकेशंस ऑफ कर सकते हैं। और ये ब्लैक एंड वाइट वाला तो इज़ द ऑसम। मुझे उन सर को बहुत बहुत थैंक यू। मतलब इतना ज़्यादा काम करता है ना ये, आपका बिल्कुल मन नहीं होगा मोबाइल चलाने का, तो आप ऑटोमेटिक पढ़ोगे। तो बेसिकली आपको क्या करना है, मैं अब इसको फटाक से एक बार सम अप कर देती हूँ। आपको सबसे पहले अपने ही दिमाग को ये सिग्नल देना है कि तुम्हें मोबाइल चलाना था, मैंने तुम्हें मोबाइल चलाने दिया, लेकिन अब तुम मोबाइल में क्या चलाओगे, इट्स अप टू मी, इट्स ऑल अकॉर्डिंग टू मी। मैं जो तुम्हें कमांड दूंगी, वो 10 महीने से मोबाइल मुझे कमांड दे रहा था, अब मैं मेरे मोबाइल को कमांड दूंगी। मैं मेरे मन को कमांड दूंगी, मोबाइल तो चलाना है लेकिन अब मुझे अपने हिसाब से चलाना है, मुझे रील्स नहीं देखनी है, ठीक है। सेकंड, ब्लैक एंड वाइट वाला आप सिस्टम कर सकते हैं, इट्स वेरी यूजफुल। थर्ड, आप अपने YouTube पर टाइमर सेट कर सकते हैं, जितने टाइम आप वो सेट करेंगे उतने टाइम के बाद आपका YouTube बंद हो जाएगा। फोर्थ, आप DND वाला बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। आप लगभग स्लॉट्स बना सकते हैं, 2 से 3, 3 से 4 स्लॉट्स बना दीजिए, सो दैट कि आप जब स्लॉट्स बनाएंगे तो वो उसी टाइम पे अपने आप DND मोड में हो जाएगा, तो रिंग वगैरह कुछ भी नहीं होगी। तो इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं। जिन लोगों का ये डाउट है कि हम शुरू से कैसे शुरू करना है, हमारा मन तो होता है लेकिन हम आजकल में रह जाते हैं, तो उन लोगों के लिए आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चलिए फिर इस सेशन को यहीं सम अप करते हैं। सेशन पसंद आया हो, ये छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं। पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।